हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवम सिंह। मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पे। अब मैं आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा पे कराने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब इसके कहने का मतलब है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो इसी फॉर्म में होता है, 6q+1 के, 6q+3 के, 6q+5 के, वेयर q इज सम इंटीजर। देखिए क्वेश्चन मैं आपको करने जा रहा हूँ, आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, मैं हटा दूंगा बुक। देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 NCERT क्लास 10th। इसमें हमें बोला था कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो ऑड इंटीजर हमें पता तो नहीं है, मान लेते हैं लेट ए बी द ऑड पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 6। हम b क्यों 6 माने जानते हैं आप, क्योंकि जब हमें फॉर्म दिया 6q+1 6q+2 a इक्वल टू bq+r, मतलब b ये है 6, यहाँ से कंपेयर करके आप लेंगे b 6 है। फिर आप देखिए इसको लिखिएगा मत, ये तो मैं रफ वर्क आपको समझाया था, रफ वर्क समझ गए। अब यहाँ देखिए a माने थे, अब यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अगर आपको ये नहीं पता तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके ये चीज़ देखिए, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन मैंने दिया है आपको, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन, समझे आप। यूक्लिड के द्वारा दिया गया लेमा, लेमा क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, इज यूज्ड टू प्रूव एन अदर स्टेटमेंट। ये आपको मैंने बता चुका है अपनी वीडियो में। अगर आपको ना पता हो तो प्लीज़ जाके देखिए उसे और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब ये कहता क्या है, ये कहता है a इक्वल टू bq+r बेयर रिमाइंडर क्या होना चाहिए, हमारा रिमाइंडर 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ये क्या होती है, इक्वल की साइन। रिमाइंडर 0 भी है, रिमाइंडर 0 भी होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा 1 2 3, b से छोटा, समझ गए आप ये। अब ये b क्या है, b हमारा 6 है, q+r, समझे। वेयर आर अब क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 6 से छोटा, 6 बी ही तो 6 है, 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा क्या आता है आपका 5 आता है, आप समझे होंगे। अब देखिए इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, जितने रिमाइंडर उतने केसेस। केस फर्स्ट पुट आर इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए। ये है 6q+0, a इक्वल टू 6q। अब ये भैया 2 से तो डिविजिबल है, देखा जाए 2 3 जा 6, 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे क्लियरली डिविजिबल बाय 2, सो इट इज इवन इंटीजर। समझ गए आप, समझ गए। आप देखिए केस सेकंड, एक एक केस समझते जाइए। एनसीईआरटी में ऐसा रहता है कि आपको ज़्यादा खुद दे देता है, तुरंत ही हार्ड पे चढ़ा देता है, ये काम नहीं करना चाहिए। आर में अभी लगवाऊंगा आपको, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। पुटिंग आर इक्वल टू फर्स्ट, अब आर को हम फर्स्ट पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन फर्स्ट में a इक्वल टू 6q+1। ये देखिए ये ऑड इंटीजर यहाँ पे दिख रहा है ना, क्योंकि 2 का कोई कॉमन आ नहीं रहा है, क्लियरली सो इट इज़ ऑड इंटीजर। अब देखिए केस थर्ड, पुट आर इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, a इक्वल टू 6q+2, अब रख दिए ना, a इक्वल टू 2 कॉमन आ रहा है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब इसे हम कह सकते हैं क्लियरली डिविजिबल बाय 2। ये क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा, सो इट इज़ इवन इंटीजर। केस थर्ड हो गया। अब केस फोर्थ देखिए, पुट आर इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, a इक्वल टू 6q+3, और यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, ये क्या है, क्लियरली ऑड है, क्लियरली
ऑड इंटीजर, क्लियरली ऑड इंटीजर इज ए क्या है अब यहाँ पे भैया, ए क्या आ रहा है, क्लियरली ऑड इंटीजर इज ए, ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए यहाँ देखिए केस फोर्थ तो हो गया था ना, अब क्या करेंगे, पुट आर इक्वल टू क्या रख दिए थे हम, सेकंड रख चुके थे, थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 6q + 3 इक्वल टू ए, ये था, तो ए इक्वल टू, अब यहाँ पे कॉमन क्या ले लेंगे, यहाँ कॉमन क्या लेंगे, 3 तो शायद हम रख चुके थे, देख लिया जाए, देखे तो 3 तो हम रख चुके हैं, सॉरी इट्स मिस्टेक, 4 रखना है यहाँ पे, 4, ठीक है 4, यहाँ 4 रखिए, क्या होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्लियरली क्या है, क्लियरली ऑड इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे केस 6 देखिए, पुट r इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट क्या था, a इक्वल टू 6q प्लस r था, r क्या है, अब 5 लेंगे तो ये क्या है, ऑड इंटीजर, क्लियरली, ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ लिख लेंगे हैंस a इज ऑड इंटीजर, a इज ऑड इंटीजर, सो ए कैन नॉट बी, अब ये क्या है, ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर तो माना गया है, तो ये क्या नहीं हो सकता, कैन नॉट बी 6q + 2 6q + 4, समझ गए आप। तो सो ए इज 6q + 1 6q + 3 6q + 5, तो हमें दिख रहा है ए किस फॉर्म में आ रहा है, 6q + 1 के फॉर्म में आ रहा है, 6q + 3 की फॉर्म में आ रहा है, 6q + 5 की फॉर्म में आ रहा है, वेयर जहाँ पर q इज सम इंटीजर, q कोई भी इंटीजर हो सकता है, समझ गए आप, वेयर q इज सम इंटीजर, हो गया क्वेश्चन। अब देखिए मैंने आपको ये सेकंड क्वेश्चन करा दिया है, ऐसे थर्ड क्वेश्चन भी मैं अपलोड करूँगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। प्लीज़ आप नए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। थैंक यू।